हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए पावरफुल वीडियो में। आज हम विषय के साथ हाजिर हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर पर आपको आशीष दे। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताता है मेरे प्रियजनों, क्योंकि समय कम है और दिन बुरे हैं। बाइबल बताती है मनुष्य का एक बार मरना, आपको इसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना उचित है। यदि कोई इंसान मर जाता है तो परमेश्वर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करता है मेरे प्रियजनों। इसलिए वीडियो बहुत पावरफुल होने वाला है, वीडियो को पूरा देख लेना। समय कम है और दिन बहुत बुरे आने वाले हैं। मरकुस 9 अध्याय के 43 से हम पढ़ देते हैं आपके लिए 49 प्रूफ। यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, गुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती है। और यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उससे काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए। और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, निकाल दे, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तो नरक में डाला जाए। जब तू 2 आँख रहते हुए नरक में डाला जाए जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और न आग बुझती है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। रॉन्ग टीचिंग जीसस वार्निंग। बेविचार एक मीठा जहर। बचाना चाहते हो तो बचा लो खुद को, अपने आप को उस नरक की आग से। मत्ती की किताब बताती है 5 अध्याय के 28 से हम पढ़ते हैं 30 वचन तक। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर उस नरक की आग में डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, यदि तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। ढूंढा होकर, लंगड़ा होकर, काना होकर परमेश्वर के राज्य में जाना तेरे लिए इससे भला है। परमेश्वर में चेतावनी दे रहा है। यदि परमेश्वर आपसे प्रेम न करता तो आज आपको परमेश्वर चेतावनी भरे शब्द न देता। यदि आप पाप करते, बेविचार करते हैं, मोबाइल पे गंदे वीडियो देखते, कुछ ऐसे काम करते हैं तो आप उन्हें छोड़ दें। परमेश्वर का वचन साफ स्पष्ट रूप से बताता है, क्योंकि समय कम है और दिन बुरे हैं। यीशु मसीह आने वाले हैं। आज बहुत से लोग पाप में गिरते जा रहे हैं, बेविचार में गिरते जा रहे हैं, पाप बेविचार में गिरते जा रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ समय बहुत कम है और दिन बहुत भयानक आने वाले हैं। इसलिए बचाना चाहते हो अपने आप को बचा लो यीशु मसीह के कहर से। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नरक में डालना नहीं चाहता है, मगर आज मनुष्य खुद पाप करके उस नरक में डालना जाना चाहता है तो परमेश्वर इसमें क्या कर सकता है। बहुत सेक्स वीडियो देखने में बड़ा मजा आता है। आज बहुत से लोग गुप्त रीति से छिप कर पाप करते हैं। वे क्या सोचते हैं, हमने रूम में, टीलों में छिपकर, झाड़ियों में, रूम में हमने पाप कर लिया, यीशु ने मुझे नहीं देखा। यदि आप ऐसी सोच रखने वाले एक मसीही को मैं चेतावनी देता हूं परमेश्वर के वचन से, कि परमेश्वर का वचन कहता है यूब 34 अध्याय के 21 और 22 वचन में, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पे लगी रहती हैं और वो उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं भी नहीं है जिसमें अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले छिप सके। परमेश्वर आपको जिंदा जला डालेगा इस धरती के ऊपर अगर कुछ ना कुछ पाप करके गलती से भी यहाँ पर रह गए, छूट गए। आपका वो बुरा हाल होगा आपने अभी तक सोचा नहीं होगा। जिस समय यीशु मसीह आ गया, अपने लोगों को लेकर चला गया, उस समय आपकी आंखों से खून के आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा अपने लोगों को अचानक लेकर चला जाएगा। जब लोग चले जाएंगे मसीह लोगों को उठाकर, तो यहाँ पर शुरू हो जाएगा पूरा तपरी तराही धरती के ऊपर। महाक्लेश काल 3.5 साल क्लेश काल के 3.5 साल महाक्लेश काल के। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है पाप करने में, बड़ा मजा आ रहा है बेविचार करने में, बड़ा मजा आ रहा है छत पर जाकर लड़की को आंख मारने में। याद रखना, यही मस्ती नरक में लेना, मजे से लेना। जब कीड़े काटेंगे, आग जलाएगी, बदबू निकलती रहेगी, उस गंधक बदबू की झील में जब आप डाले जाएंगे आपकी आंख और कान खुल जाएगा। उस समय बाइबल बताते हैं मत्ती 24 अध्याय के 36 में लिखा हुआ है, उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। देखो, जागते रहना और सावधान रहना। जैसे नूह के दिन थे वैसे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा।
नूह के दिन में ब्याह होता था, शादी होती थी, डांस पार्टी, डिस्को डांस होता था। और आज वैसा ही हो रहा, नूह का दिन चल रहा है, नूह का समय चल रहा है। आज पाप में व्यभिचार में लोग गिरते जा रहे हैं। जितना समय यीशु मसीह के आने का नजदीक आ रहा है, उतना लोग आज लड़ाई झगड़े में, मारपीट में, पाप में, व्यभिचार में, बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं। जैसा नूह के दिन में हुआ था मेरे प्रियो। नूह के दिन में शादी हो रही थी, पाप हो रहा था, स्त्री स्त्री के साथ पाप कर रही थी, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री जानवर के साथ, पुरुष जानवर के साथ। इतना ज्यादा पाप अत्याचार बढ़ गया था, परंतु परमेश्वर लोगों को जिंदा डुबो कर मार डाला था। परमेश्वर ने उन लोगों ने पश्चाताप मन नहीं फिराया था। और आज वैसा ही लोग कर रहे हैं। आज खूब एक दूसरे को ठोकर खिलाने में लगे हुए हैं। मेरे प्रियजनों, सदोम और अमोरा की तरह मत बनो। सदोम और अमोरा के दिनों में, नूह के दिनों में, लूत के दिनों में यही हुआ था। लोग जिंदा जल रहे थे। सदोम और अमोरा के दिन में आग आई, आग जलाकर भस्म कर दिया था और लोग नमक का खंभा बन गए थे उस समय। मेरे प्रियजनों, इसलिए बाइबल बताती है आप तैयार रहें, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। समय कम है और दिन बहुत बुरे आने वाले हैं। मन फिराएं, लौट आए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।